हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और आज हम लोग सेलेना के एक्सरसाइज 22A ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डेफिनेटली पहले वो आपको देखना चाहिए, उसके बाद आप इसको देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट। पहला नंबर हमारे पास में क्वेश्चन है, दे रखा है एक ट्रायंगल ऐसा है, कैसा, ऐसा है, ऐसा। देखो देखो इस तरीके का ट्रायंगल दे रखा है, ये आपके पास में है ए, ये आपके पास में है बी, ये आपके पास में है सी, ये है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे केवल 4 दिया हुआ है। ओके, ये दे रखा है 3, यहाँ पे है 90। क्लियर। क्या क्या निकालना है आपको, कहा गया फाइंड। देखो 1 नंबर में साइन ए, उसके बाद में 2 नंबर में कॉस ए, 3 नंबर में कॉट ए, 4 नंबर में सेक सी, 5 नंबर में कॉसेक सी, 6 नंबर में टेन सी। क्लियर। और आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए कि ये 90 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला साइड आपको मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके होगा क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। AC कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। AB कितना था, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 का स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस कितना 16, यानी कि ये आ गया 25, यानी कि AC का स्क्वायर 25 है, यानी कि AC इक्वल टू प्लस माइनस 25, यानी कि प्लस माइनस 5। पॉजिटिव आपको साइड रखना है, ये 5, ये 3, ये 4। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, आपको याद आ गया होगा। पर एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला। याद होगा, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं ना। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं। इट मींस परपेंडिकुलर हमारे पास में है BC और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या हो गया, AC। अच्छा BC कितना हो गया, BC हमारे पास में है 4, हाइपोटेनियस 5। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। कॉस ए, अच्छा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। पर एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा भैया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा AB बाई AC, यानी कि अच्छा AB कितना था, ये है 3 और ये कितना आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो कॉट है, कॉट की बात करें ए के लिए। अच्छा कॉट होता क्या है, तो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा ए के लिए बेस क्या होगा, ये वाला होगा, परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला, यानी कि AB बाई BC, यानी कि ये हो गया AB बाई BC। AB है 3, BC है 4। सेक C, अच्छा सेक होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, आपको याद आ रहा होगा। C के लिए, इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस तो यही होगा AC, और बेस क्या होगा, इसके सामने वाला अगर परपेंडिकुलर ये बन रहा है तो ये बन रहा है बेस। ठीक है, बेस कितना हो गया, बेस आपका हो गया BC, यानी कि ये हो जाएगा 5/4। कॉसेक ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है, C के लिए हाइपोटेनियस आपका हो गया AC। ठीक है, बाई परपेंडिकुलर कितना हो गया AB। इट मींस कितना हो गया, तो ये आपके पास में निकल के आ रहा है 5/3, ये आपके पास में 5/3। 10C, C के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये हो गया AB, सीधा कर दिए यहाँ पे BC, यानी कि 3/4। आंसर मिला लो एक एक करके, 4/5, 3/5, 3/4, ओके, 5/4, 5/3 और 3/4। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए। देखो फॉर एंगल C, एंगल C की बात कर लें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला 3। अच्छा बेस क्या हो जाएगा, ये वाला 4 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5। अब सीधा पुट करने लगो, समझ गए। अच्छा एंगल A के लिए उसी तरीके से आप लिख लो, एंगल A के लिए तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर आपका हो गया 4, बेस कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। समझ में आ गया, पहला सवाल तो काफी आसान था, ऐसा हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। नेक्स्ट देखो, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो ये फिगर आपको दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर ऐसा दे रखा है। ओके क्लियर हो, ये आपके पास में है A, ये आपके पास में है B, ये आपके पास में है C, ये आपके पास में 90, ये है 8, ये है 17। आपको क्या क्या निकालना है, पहला नंबर आपको निकालना है cos B, दूसरा नंबर आपको निकालना है tan C, तीसरा नंबर आपको निकालना है
साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और चौथा नंबर आपको निकालना है साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। ठीक है, इतना आपको निकालना है। अगेन वही, थोड़ी देर के लिए ये समझो 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनियस है कंफर्म। अब परपेंडिकुलर ये है या ये है, वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। थोड़ी देर के लिए रखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे गर्मी लग रही है तो छाछ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ए बी सी नहीं पता, ए बी पता है। ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस ए सी, ये है ए सी। क्लियर? अच्छा बीसी भी तो पता था ना, दिमाग हिल गया थोड़ा सा। बीसी है 17 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस ये हो गया एसी का स्क्वायर। यहां से अगर हम निकालना चाहें 289 माइनस 64 इक्वल टू एसी का स्क्वायर, ये आपके पास में आएगा 225 यानी कि एसी का स्क्वायर। इट मींस एसी हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना 225 यानी कि प्लस माइनस कितना 15, यानी कि एसी आपके पास निकल के आ रहा 15, यानी कि ये है 15, एसी 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की बात करते हैं। कॉस होता क्या है, तो कॉस होता था बेस बाई हाइपोटेनियस का रेशियो, यही था। कॉस क्या था, याद करो कॉस क्या था, बेस बाई हाइपोटेनियस का रेशियो। ट्रिक से मैंने सिखाया था, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। हाँ मैंने सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल टाइप का कुछ था ना। बी के लिए ये है बी। अच्छा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन गया, यानी कि आपके पास में हो गया ए बी, हाइपोटेनियस तो यही हो जाएगा बी सी। अच्छा ए बी कितना है 8 बाई कितना आ गया 17, इसका आंसर आपके पास में आ गया 8 बाई 17। नेक्स्ट देखो 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी कि हो गया ए बी बाई ए सी। इट मीन्स कितना 8 बाई 15, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 8 बाई 15। आगे सुनो साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। पहली बात समझो, साइन भी क्या होता है। साइन तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यही होता है, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि इस पूरे का क्या स्क्वायर। क्लियर हो? अच्छा साइन के लिए मतलब एंगल बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, बी के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला, यानी कि डायरेक्ट कर लो। अब 15 बाई हाइपोटेनियस तो यही हो जाएगा 17 का क्या स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी के लिए ध्यान से सुनो, बी एंगल बी के लिए कॉस का अगर देखोगे, इट मींस एंगल बी के लिए बेस क्या होगा, एंगल बी के लिए बेस तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर बाई कितना 17, या 8 बाई 17 का होल स्क्वायर। इस पूरे को तुम सॉल्व कर लो तो ये आएगा 225 बाई कितना 289 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बाई कितना 289, यही होगा। यानी कि इन दोनों का एलसीएम अगर करें तो ये होगा 289, यहाँ पे आपके पास में निकल के आ रहा है 225 प्लस कितना 64, यानी कि ये हो गया 289 बाई 289, कट के कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से देखो साइन बी की बात करते हैं एंगल बी के लिए। अच्छा साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, हम लिख सकते थे लेकिन अब डायरेक्ट करेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए सी बाई बी सी मल्टीप्लाई कॉस सी। सी की बात करें, सी के लिए कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये और हाइपोटेनियस ये, यानी कि ए सी बाई बी सी प्लस, आगे सुन लो कॉस बी की बात करते हैं। कॉस बी के लिए अच्छा कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी पर हाइपोटेनियस यही रहेगा बी सी। ठीक है, साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या हो गया ए बी बाय बी सी। आप सीधा देख सकते हो ए सी क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया बी सी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये क्या हो गया बी सी का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो बी सी का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अच्छा AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से यही तो निकलेगा, यानी कि BC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर कट के क्या आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। या तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। कोई अगर बच्चे बोलेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आया, तो अब आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ जाएगी। AC का वैल्यू कितना था, AC का वैल्यू कितना था 15 है। ठीक है 15 है, ये 15 है, ओके ये 15 है। दो तरीका बताया, BC कितना है, BC आपके पास में 17 है, मल्टीप्लाई AC कितना है, AC आपके पास में अगेन वही चीज 15 था,
मल्टीप्लाई ये कितना है 17 प्लस ए बी कितना था, ए बी आपके पास में 8 है। सॉल्व कर लेना, आंसर आपके हाथ में वही आएगा, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो, मिटाए आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला जो 2 सवाल हमारे पास में था काफी आसान है, बस केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सवाल चाहे किसी भी टाइप के कैसे भी क्यों ना हो, आपसे सारे के सारे क्या होंगे, बन जाएंगे। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, देखो फिगर आपके पास में दे रखा है, ठीक है। क्या फिगर है, फिगर ये है, क्या खूब दिखती हो हाय। ये यहाँ पे नाम नहीं है, हम एम रख लेते हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा 3, ओके, ये दे रखा 4, ये 90, ये दे रखा 12। क्या क्या निकालना है, ध्यान से सुनिए, क्या क्या निकालना है। हाँ, फाइंड करना है। कितनी चीजें फाइंड करनी है थोड़ा देख लो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले फाइंड करना कॉस ए, कॉस ए 2 नंबर। फाइंड करना कॉस ए के, कॉस ए के 3 नंबर। फाइंड करना टेन स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है। चौथा आपको फाइंड करना साइन सी। पांचवा आपको फाइंड करना सेक सी। हाय रे, सेक, देखो इट्स अ सेक सी नॉट सेक्सी, ठीक है, ओके। 6 नंबर आपसे कहा गया है फाइंड करना कॉट स्क्वायर सी। यहाँ पे फाइंड करना है कॉट स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी। इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है। उससे पहले क्या क्या चीज दे रखा है, क्या क्या निकालना है, किस किस एंगल के लिए निकालना है वो पहले समझो। देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, बात समझ गए? नहीं समझे थोड़ा ध्यान से सुनो भाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है BMA3 4। एक ट्रायंगल आपके पास में ये वाला है, कौन सा ट्रायंगल है, ये भैया B है, ये M है, ये C है, ये 4 है, ये 12 है, ये 90 था, ये 90 था। अब मेरी बात सुनो, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये तो निकाल लो कि 3 4, ये तो कंफर्म 5 आएगा, आपको पता है 3 4 5, these 3 are Pythagoras triplets, you know very well. Now you have to find the value of MC, and what is the value of MC? MC means side MC, not that MC, okay। चलो, using Pythagoras theorem we know AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। नाउ AB का स्क्वायर इक्वल टू AM 3 का स्क्वायर प्लस BM 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, AB स्क्वायर इक्वल टू 25, then AB इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25, it means प्लस माइनस 5। you have to take plus 5. Why? Because sides can't be negative. Now listen very well, ठीक है। And again using Pythagoras theorem in this triangle, okay, BC का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। BC 12 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। अच्छा 12 का स्क्वायर ये आएगा 144, ये आएगा 16, ये आएगा MC का स्क्वायर। हाय 144 माइनस 16 इक्वल टू MC का स्क्वायर। 14 से 6 गया 8 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, 1 इक्वल टू MC का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दें MC का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर कितना आ रहा है 128। अब इसको देखो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा, अच्छा ये नहीं स्क्वायर यहाँ से हट के उधर रूट में चला गया, प्लस माइनस में होगा ये भी, ठीक है भूलना नहीं। अब इसको तोड़ लेते हैं 128 को, 128 को तोड़ सकते थे 2 से 6 टाइम में, 4 टाइम में, और 8 से 8 टाइम में। इट मीन्स इसके अंदर होगा 2 इंटू 8 भाई 2 8 में 1 8 बाहर आएगा रूट, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 8√2। क्लियर हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, आपसे कहा गया कॉस ए, कॉस होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला ये और हाइपोटेनियस ये होगा, क्योंकि 90 यहां बन रहा है, यही ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इट मींस ये हो गया 4/5। सीधा कर दे, सॉरी कॉस तो बेस बाय हाइपोटेनियस होती है ना, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस मींस 3/5। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यानी कि कितना हो जाएगा 3/5। नाउ कॉसेक ए के लिए कॉसेक क्या था, ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाँ फॉर द एंगल
ऑफ ए के लिए हाइपोटेन्यूस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि 5 बाई कितना 4। नाउ आपसे कहा गया ये वाला चीज, ठीक है, 10a। अच्छा 10 क्या था, 10 था परपेंडिकुलर बाय बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाला, बेस क्या होगा ये वाला। अच्छा 4/3 यहां पे आ गया, 4/3 का क्या स्क्वायर, माइनस सेक क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस। अच्छा इसके लिए हाइपोटेनियस क्या हो गया ये बाय बेस ये हो गया, यानी कि 5/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर ले यहाँ पे, भाई 4 का स्क्वायर 16/9 माइनस 25 बाई कितना 9। इन दोनों का एलसीएम अगर कर लेंगे तो ये आपके पास -1 आएगा। सॉल्व कर लेना, 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 16 माइनस 25 यानी कि -9, -9 को 9 से कैंसिल करेंगे, -1 आएगा। साइन सी यहां है, सी साइन सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 4/12 यानी कि 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। सेक सी सेक होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। अरे मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस, इसके लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, इसके लिए हाइपोटेनियस यही होगा, और बेस क्या होगा ये होगा, यानी कि 12/4 से कैंसिल होगा, 4 2 जा 4 3 जा, ये आ गया 3/2√2। अच्छा रूट नीचे नहीं रखते हैं आपको पता है, इसलिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 × √2/2√2 इंटू √2, यानी कि कितना आ जाएगा 3√2 2 जा 4। ये आंसर निकल के आ रहा है 3/4√2, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4√2 अलग। अब ये देखो ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला निकाल तुम लोग भी सकते थे। सी कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, यानी कि यहां पे निकलेगा 8√2/4 का साइन सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 4/12 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, मल्टीप्लाई 2 ये 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 8 का स्क्वायर कितना 64, √2 का स्क्वायर 2 होता है, नीचे माइनस यहाँ पे निकलेगा 16/12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 16 4 जा 4 2 जा 8, यहाँ 8 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा इसको कैंसिल भी तो कर सकते थे 8 टाइम में, नहीं आ हा 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 ओ हो 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, कहाँ मिस्टेक हुई। साइन सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, साइन से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 16/144 और कॉट सी हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 8 64 √2 16 4 जा 4 2 जा 8 नहीं 4 से 4 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, 4 6 जा 4 9 जा 9 टाइम में, 9 टाइम में आएगा, गलत कर दिए। यहाँ पे आ गया 8, ये 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इट मींस -1। हाँ देखो कैलकुलेशन क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे तो कैलकुलेशन तो खैर ऐसा तो ना कि याद करके आए हैं। क्लियर, इसका आंसर ये है। हाँ माई मिस्टेक, 8 टाइम में कैंसिल कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर, तो 0 आ जाता है आंसर। ओके किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी आसान था। ओके इट मींस इजी क्वेश्चन था, और ट्रिग्नोमेट्री पूरी इजी है, टेंशन मत लो। 9 का जो आपका सिलेबस है मैथ्स का वो आसान है, ज्योमेट्री छोड़ के। ज्योमेट्री को आप इतना हल्के में नहीं लेंगे सारे बच्चे, ज्योमेट्री को अगर छोड़े तो बाकी सारा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, अगेन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, आपको ये फिगर दे रखा है। कितनी मोहब्बत हो गई है इसको फिगर से कि फिगर दे रखा है, ठीक है। ए बी ये सी और ये वाला पॉइंट आपके पास में निकल के आ रहा है डी, ये है 5। ओके यहां से यहां तक आपके पास में कितना है 16 है, ये 90 है, ये आपके पास में 13 है। निकालना है क्या क्या है, हमको निकालना है पहला नंबर, हमको निकालना है साइन बी। क्या निकालना है, हमको निकालना है घर से, अरे आप जाओ यहां से। इसके बाद है टेन सी, तीसरा नंबर सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, चौथा नंबर आपको निकालना है
साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, इतनी चीजें आपको निकालनी है। चलिए बात करते हैं। देखो आपको पता होगा, ठीक है, क्या क्या साइड नहीं दिया क्या क्या दिया वो निकाल लो। पहले इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल ये बन रहा है ना, देख लो समझने के लिए। स्टेटमेंट वाइज अगर बनाना चाहते हो तो आप स्टेटमेंट वाइज भी बना सकते हो, ठीक है, और स्टेटमेंट बनाना आपको सीखना होगा। हाँ, ये 13, अब ये साइड आपको यहाँ से मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ये मिल गया, फिर आपको ये मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। अगेन ये ट्रायंगल आपको दे रखा है ना यहाँ पे, देखो ऐसा दे रखा है ना यहाँ पे, ये है ए, ये है डी, ये है सी, क्लियर, ये है आपका क्या डी। ये साइड तो आपके पास 16 था, ये वाला यहाँ से मिल जाएगा और फिर वहां पे निकाल लेना। स्टेटमेंट वाइज अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओगे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस फलना फलना फलना। वी नो, आपको पता है ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस होगा। वी नो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC स्क्वायर इट मींस 13 का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD इट मींस 5 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस ये 25 आ गया। यहाँ पे 169 माइनस 25 इक्वल टू यहाँ पे AD का स्क्वायर आ गया। अगेन ये आएगा 1 2 4 4 1, AD का स्क्वायर, AD इक्वल टू प्लस माइनस 144, इट मींस यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 12, ये साइड है 12, यानी कि ये साइड है 12। अब ये 90 था भैया, ये 90 था, ये वाला 12 मिल गया ना आपको। अब ये साइड आप निकाल सकते हो, अगेन उसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC कितना है, AC कितना नहीं पता, इक्वल टू ये पूरा कितना है 12 का स्क्वायर प्लस DC कितना है 16 का स्क्वायर, ये 144 प्लस 256 प्लस माइनस टोटल, यानी कि ये निकल गया 20। अब क्या क्या निकालना है, साइन भी निकालना है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, यानी कि 12/13 आ गया। tan C निकालना है, C निकालना है, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 12/16, यानी कि 3 बाई कितना 4, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, देख सकते हो ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, सेक स्क्वायर बी और ये वाला, अरे आपको पता है ये वाला यहाँ पे बना दे रहे हैं ऐसे, सेक बी बी यहाँ है, सेक होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी कि ये आ गया 13/5 का होल स्क्वायर, माइनस 10 भी क्या होगा 10 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 12/5 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करो, ये आएगा 169/25, ये आएगा 144/25, सबका एलसीएम लोगे 25, यहाँ पे बचेगा 169 माइनस 144, यानी कि 25/25 कट उठ के 1। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, समझ रहे हो, बहुत आसान है। देखो हम एक एक स्टेप के साथ आपको बता रहे हैं, समझाते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से ये वाला इस पूरे का भी वैल्यू 1 आएगा, ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे सी की बात की गई ना, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इट मींस 12/20 का होल स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला। कॉस सी होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, इट मींस कितना 16/20 का होल स्क्वायर, ये प्लस में, तो ये आ गया 144/400 प्लस ये आ जाएगा 256 बाय कितना 400, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम अगर आप करना चाहो तो 400 का एलसीएम 400 होता है, ये बताने की हमको जरूरत नहीं होगी। यहाँ आएगा 144 प्लस 256, इट मींस ये हो गया 400/400 कट कुट के 1। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास क्लियर हो, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और मैंने बताया कि अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर लियो। चलो बच्चों, एक टाइप तो आपका ये खत्म हो गया, एक टाइप जिसमें साइड दिया हुआ था, हाँ, और आप क्या कर रहे हो बाकी सब निकाल रहे हो। एक टाइप यहाँ पे दूसरा है, वो टाइप क्या है वो हम आपको बताते हैं, और उस टाइप को भी आपको याद रखना है। एक टाइप आपको समझ में आया, साइड का रेशियो आपको दे रखा है, आपको क्या करना है बाकी सब निकालना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और टाइप देखो, हम आपको समझाते हैं। मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं अपने मन से, ठीक है, लेट आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू 1/3, सपोज आपसे कहा गया फाइंड ऑल अदर
टी रेशियो, आपको बाकी सारा टी रेशियो निकालना है। मतलब साइन दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना कॉस ए निकालना है ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए आपको जो भी फाइंड करना, फाइंड ऑल अदर टी रेशियो फॉर एंगल ए के लिए, यहाँ पे इसी के लिए, ठीक है। आपको कहा गया है, पता है क्या, आपको कहा गया है tan a निकालना है, आपसे कहा गया है cos a निकालना है, आपसे कहा गया है sec a निकालना है, आपसे कहा गया tan a निकालना है। चाहे ये दे दिया जाए, चाहे इसमें से कोई एक दे दिया जाए, इट मीन्स 6 में से अगर कोई एक भी आपके पास मौजूद है, आप उससे बाकी कैसे निकालोगे ये आपको समझना है। कोई दिक्कत नहीं है सवाल। अरे मान लो इस साइन की जगह पे सेक हो जाए, टेन हो जाए, कॉट हो जाए, एनीथिंग, ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड द रेस्ट ऑल ऑफ रेशियो, आपको फाइंड करना है बाकी बचा हुआ। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाँ, लेट फर्स्ट कंसिडर साइन होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1/3, क्लियर। नाउ लेट मान लेते हैं परपेंडिकुलर कितना है, लेट परपेंडिकुलर मान लेते हैं 1k, इट के y के, बिकॉज दीज आर इन रेशियो, एंड हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 3k मान लेते हैं। भैया ये 1/3 की जगह पे 2/6 भी तो हो सकता था, बात तो वही है ना, 1/3 आएगा। अब बताओ परपेंडिकुलर 1 है कि 2 है, क्या हुआ नहीं पता, इसीलिए हम के लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमको बेस नहीं पता है, क्या बेस पता है नहीं, बट यू नो वेरी वेल पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस 3k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1k का स्क्वायर प्लस बेस डोंट नो, 3 स्क्वायर 9k स्क्वायर, 1k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। नाउ 8k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, इट मींस बेस इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 8k स्क्वायर। 8 को जब तोड़ोगे तो ये निकलेगा 2√2 और k स्क्वायर से 1 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि k होगा, यानी कि ये निकल के आएगा 2√2k। कैसे, ये नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो, ऐसे 8 को तोड़ सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, मेरी वफाएं, इस 2 में 1 बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, इस 2 में 1 बाहर आ गया, क्या करोगे। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, ये सारा नहीं निकल जाएगा। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। भैया बेस क्या है, बेस तो आपके पास में ये निकल गया, क्या निकल गया, फॉर एंगल है, ठीक है, क्या निकल गया, हाइपोटेन्यूस कितना था 3k, कट गया, यानी कि ये हो गया 2√2/3। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, रोगे तुम याद करोगे मेरी वफाएं। चलिए कॉसेक तो सीधा उल्टा होता साइन का, 1/3 ये 3/1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो। और सेक क्या होता है, सीधा कॉस का उल्टा होता है, तो भैया ये आपके पास में आ जाएगा 3/2√2, डायरेक्ट कर रहे हैं। और सेक क्या, सॉरी 10 क्या होता है, तो 10 तो निकाल चुके हैं, यहाँ पे कॉट निकालना होगा। कॉट क्या होता है, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, यानी कि आ जाएगा 2√2/1। या तो रख के निकाल लो या तो सीधा कर लो, मे बी। हाँ, आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगला जो आपका आएगा, जो मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा। सारे सवाल आपको इसी तरीके से बनाने होंगे, ठीक है, और इस तरीके से ही आपको क्या करना होगा, सब कुछ करना होगा। आई होप आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन sin a इक्वल टू 3/5, यू हैव टू फाइंड tan a cos a। हम पूरा लिख लेते हैं, sin a इक्वल टू 3/5, यू हैव टू फाइंड ऑल t रेशियो। बुक में केवल 2 दिया हुआ है, हम सारा निकालेंगे। अगेन वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेट जाओ, परपेंडिकुलर को माना 3k, ओके, हाइपोटेनियस को मान लिया 5k। क्या नहीं पता, बेस नहीं पता, बट यू नो वेरी वेल हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 5k स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 25k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर,
बेस स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करने के बाद में क्या आता है, माइनस करने के बाद में क्या आता है, माइनस माइनस करने के बाद में क्या आता है, अरे माइनस करो क्या आता है, 16k² इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहाँ से बेस निकल जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16k² प्लस माइनस 4k, यानी कि बेस आपको मिल रहा है यहाँ पे 4k। अब निकाल लो सारा का सारा रेशियो, अब नहीं निकल जाएगा। अगर आपसे मांगा गया है cos a निकालना, होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना था 4k, हाइपोटेनियस कितना है 5k, कट के आ गया 4/5। अगर आपको निकालना 10a, 10a परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 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 ये है 3k, बेस कितना है, बेस आपके पास में है 4k, कटम कुटुम 3/4 आपको। अच्छा cos 10, उसके बाद क्या निकालना है, cosec निकालना है ना, cosec सीधा कर दो, साइन का उल्टा होता है ये, नहीं तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमारे पास में 5k है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास में 3k है, कटम कुटम ये आ गया 5/3, निकला इसका उल्टा, निकला ना उसका उल्टा। इसके बाद निकालना है आपको सेक ए, तो सेक कॉसेक का उल्टा होता है, आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और कॉट 10 का उल्टा होता है, यानी कि ये आ जाएगा 4/3। क्लियर, कौन किसका उल्टा होता है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप इसको याद कर लोगे। देखो साइन जो है ये उल्टा होता है कॉसेक का, और जो कॉसेक है ये उल्टा हो जाएगा साइन का, जस्ट वही है, साइन कॉसेक का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा। उसी तरीके से जो सेक है ये उल्टा हो जाएगा कॉस का, और जो कॉस है ये उल्टा हो जाएगा सेक का। इसी तरीके से अगर बात कर लें 10 की बात कर लें, जो 10 है ये उल्टा हो जाएगा कॉट का, और जो कॉट है ये उल्टा हो जाएगा 10 का। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मेरे चुन्नू मुन्नू, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल बालक बालिकाओं, ये आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर। मेरा यकीन करो मेरे प्यारे बच्चों, 10 आते आते आप बोलोगे सर इतना ना कर लिया कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। करने को बहुत सारे सवाल हैं, करने को बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, पर लोड नहीं, क्या नहीं, लोड नहीं। एक देखिए 6 नंबर का सवाल आपसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है, वो क्वेश्चन ये है, ए बी सी, ये है ए और ये भी ए है, ये 90 है, क्लियर। क्या क्या निकालना है, पहला नंबर क्या निकालना है, साइन है। दूसरा नंबर क्या निकालना है, सेक है। तीसरा नंबर क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, निकाल के देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इतनी चीजें निकाल के दो। पहली बात सुनो, ये है ए, ये है ए, ये साइड नहीं पता, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी एंड इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, हमारी अंग्रेजी भी बहुत आसान है। देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा, पता है क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी नहीं पता है, ए बी पता है, ए स्क्वायर प्लस ये पता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 बार है, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी इक्वल टू प्लस माइनस 2a स्क्वायर। 2 का टूटा टूटी नहीं होगा तो भैया ये तो ऐसे रहेगा, पर ए स्क्वायर 2 पावर में 1 निकल जाएगा, यानी कि √2a, यानी कि ये निकल गया √2a। साइन क्या होता है, पहला नंबर बहुत आसान है, साइन क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है पूरा, हाइपोटेनियस ये वाला है, यानी कि ये आ जाएगा a/√2a, खत्म खुत्म, यानी कि 1/√2। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेक है। सेक क्या होता है, तो सेक हमारे पास में होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। हाँ ए के लिए बेस हो जाएगा ये पूरा, यानी कि a बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा √2a, खत्म खुत्म, ये भी आ गया ये। अब ये वाला काम आपका है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग निकाल लोगे। और अगर पॉसिबल है तो इसी तरीके से एक एक करके बढ़ा लेना, और अगर पॉसिबल नहीं है तो खैर हम तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का ये जो वीडियोज है आप तक पहुंचाया जाएगा, ज्यादा लंबा लंबा तो नहीं बोल सकते, हाँ लेकिन पहुंचाया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, योर होल सिलेबस विल बी कंप्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल। हाँ बस यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीट स्टडी, ठीक है, इट मीन्स जस्ट कैलकुलेशंस, जस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड सम ऑफ द फॉर्मूलाज एंड नथिंग एल्स। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड?
यू ऑल ऑफ मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बहुत आसानी से हम क्या समझाना चाह रहे हैं। 9th केवल और केवल आपकी बेस को स्ट्रांग करने के लिए है, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट पे फोकस करना मतलब वो रटंती विद्या करके रिजल्ट ले आए, वो मायने नहीं है। मेरे लिए ये मायने है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। इसको कंप्लीट कीजिएगा, ओके।